चलिए सीधे बात करते हैं इंडिया के यूनियन बजट 2026-27 की। अब ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह पेश किया गया है, एक विकसित भारत का ब्लूप्रिंट। तो आइए इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर आने वाले साल के लिए सरकार का इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक गेम प्लान है क्या। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ये जो कोट है, ये इस बजट की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। मतलब साफ है, सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भागना है। असली चैलेंज है एम्बिशन और इंक्लूजन, यानी तरक्की और सबको साथ लेकर चलने के बीच एक बैलेंस बनाना। सीधे शब्दों में, एक ऐसा इंडिया जहां रफ्तार भी हो और इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि कोई पीछे ना रह जाए। तो सवाल ये है कि इस बड़े विजन को जमीन पर उतारने के लिए सरकार का मास्टर प्लान है क्या? इकोनॉमी को बूस्ट करने और लोगों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए आखिर इस बजट में रखा क्या गया है? तो आगे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक झलक देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे इंडिया के विजन से, फिर देखेंगे बजट के 3 मेन पिलर्स। उसके बाद बात होगी ग्रोथ, लोगों में इन्वेस्टमेंट, टैक्स चेंजेस और आखिर में सरकार के हिसाब किताब की। तो सबसे पहले अ विजन फॉर इंडिया। इस बजट का सेंट्रल थीम है युवा शक्ति, यानी फोकस पूरी तरह से देश के यूथ पर है। पूरा प्लान इस आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसकी चाबी युवाओं के हाथ में देनी होगी। उन्हें एम्पावर करके ही एक डेवलप्ड नेशन बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं बजट की नींव पर, द 3 गाइडिंग पिलर्स। इन्हें नाम दिया गया है कर्तव्य का, यानी ड्यूटीज। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पहला बजट है जो कर्तव्य पथ के पास नई बिल्डिंग में तैयार हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये 3 कर्तव्य हैं क्या। तो ये रहे 3 कर्तव्य। पहला, ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और उसे सस्टेनेबल बनाना। दूसरा, लोगों की एस्पिरेशंस पूरी करना, उन्हें बेहतर मौके देना। और तीसरा, इंक्लूजन, यानी ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा हर एक तक पहुंचे। पूरा बजट इन्हीं 3 प्रायोरिटीज पर टिका हुआ है। तो चलिए पहले कर्तव्य को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, पावरिंग द नेशंस ग्रोथ। और इसके लिए सरकार का सबसे बड़ा फोकस एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। इन्हें ही इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। और इस प्लान का स्केल देखिए, इस नंबर से 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये है 2026-27 के लिए पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, रेलवेज जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च होगा। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर ग्रोथ लाता है। अब इस 12.2 लाख करोड़ के फिगर को अकेले मत देखिए, इस चार्ट को देखिए। 2014-15 में यह खर्च सिर्फ 2 लाख करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में कितना जबरदस्त उछाल आया है। यह ट्रेंड ही इस बजट की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। तो ये इतना सारा पैसा जाएगा कहां? सोचिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिनको ग्रोथ कनेक्टर्स का नाम दिया गया है। दानकुनी से सूरत तक नए फ्रेट कॉरिडोर जो मालगाड़ियों के लिए होंगे। इतना ही नहीं, 20 नए नेशनल वाटरवेज भी चालू किए जाएंगे। ये सब मिलकर देश की कनेक्टिविटी की तस्वीर ही बदल देंगे और छोटी बड़ी इकोनॉमीज को एक नया पुश देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा 3 और सेक्टर्स पर बड़ा दांव लगाया जा रहा है। पहला बायो फार्मा, दूसरा एमएसएमईज यानी छोटे उद्योग और तीसरा है टेक्सटाइल सेक्टर। इन सब के लिए खास फंड और प्रोग्राम्स हैं, जैसे बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए और इतने ही पैसे चैंपियन एमएसएमईज तैयार करने के लिए। चलिए अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर, इन्वेस्टिंग इन इंडियाज पीपल। क्योंकि रोड्स और ब्रिजेस तो ठीक हैं, लेकिन देश की असली पूंजी तो उसके लोग हैं। इसलिए हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स पर फोकस करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए क्या क्या हो रहा है देखिए। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन और गेमिंग लैब्स बनाई जा रही हैं। ये फ्यूचर की स्किल्स हैं। स्टेम फील्ड्स में लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। इसके अलावा खेलो इंडिया मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और लखपति दीदी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एसएच मार्ट्स खोले जाएंगे। मतलब हर तरफ से लोगों को एम्पावर करने की कोशिश है। ओके, अब आते हैं उस सेक्शन पे जिसका सबको इंतजार रहता है, डिकोडिंग द टैक्स चेंजेस। इस बजट में टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। चलिए इन्हें आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे बड़ी खबर शायद ये है कि एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है। ये अप्रैल 2026 से लागू होगा और सरकार का वादा है कि इससे टैक्स के नियम और फॉर्म्स का जो झंझट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना इसका मेन मकसद है। जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। ओवरसीज टूर पैकेजेस पर जो टीसीएस लगता था, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसे बहुत कम कर दिया गया है।
पहले ये 5% और 20% की अलग अलग रेट पर था, अब बस फ्लैट 2% लगेगा। इससे इंटरनेशनल ट्रैवल थोड़ा सस्ता हो सकता है। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक जरूरी चेंज है। स्टॉक फ्यूचर्स पे लगने वाला STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। सीधे शब्दों में फ्यूचर्स ट्रेडिंग अब थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, क्योंकि इस पर टैक्स अब 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है। अब ये टेबल देखिए, ये इंडिया के IT सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां सेफ हार्बर रूल्स को आसान किया गया है। ये रूल्स बेसिकली टैक्स डिस्प्यूट्स कम करने के लिए होते हैं। अब मल्टीपल सर्विस कैटेगरीज की जगह सिर्फ एक IT सर्विसेज कैटेगरी होगी, और सबसे बड़ा बदलाव, इसका थ्रेशोल्ड 300 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 2000 करोड़ कर दिया गया है। मतलब अब कई ज्यादा IT कंपनियां इसका फायदा उठा सकेंगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ राहत है। अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी 20% से घटकर 10% हो गई है। हेल्थ सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है, 17 जरूरी दवाइयों से एग्जेम्पशन मिल गया है। और फ्यूचर टेक जैसे लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर छूट दी गई है। तो अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, बैलेंसिंग द बुक्स। इतनी सारी योजनाओं के लिए पैसा आएगा कहां से? सरकार अपने फाइनेंसेस मैनेज कैसे करेगी? चलिए इस प्लान के पीछे का पूरा फिस्कल मैथ समझते हैं। और ये रहा इस बजट का सबसे अहम नंबर, 4.3%। ये है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, GDP के परसेंटेज के रूप में 2026-27 के लिए। आसान भाषा में ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का गैप है। ये जितना कम हो उतना अच्छा। और ये नंबर दिखाता है कि सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर काफी सीरियस है। इसके साथ साथ डेट टू GDP रेशियो को भी नीचे लाने का प्लान है। अनुमान है कि ये घटकर 55.6% तक आ जाएगा। इससे पता चलता है कि सरकार सिर्फ खर्च नहीं कर रही, बल्कि अपने कर्ज को भी कंट्रोल में रखने पर ध्यान दे रही है। तो कुल मिलाकर ये बजट एक डेवलप्ड इंडिया के लिए एक बोल्ड ब्लूप्रिंट पेश करता है। इसमें ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बीच एक एम्बिशियस बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये बड़े दाव कामयाब होंगे? इसका जवाब जाहिर है आने वाला वक्त ही देगा।